इधर तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी देश छोड़कर भाग गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर चले गए हैं। सालेह ने तजाकिस्तान में पनाह ली है। पंजशीर पर कब्जा होने के बाद नॉर्दर्न अलायंस के नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये दावा तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सालेह अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान चले गए हैं। मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर जिन लोगों के नियंत्रण में था वो लोग यहां से गायब हैं। इससे पहले तालिबान ने यह भी दावा किया था कि सालेह के साथ अहमद मसूद भी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं और दोनों नेताओं ने हार मान ली है। लेकिन अहमद मसूद ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मसूद ने लिखा है कि मैं सुरक्षित हूं, मित्र चिंता न करें। पंजशीर पर कब्जे का दावा करने के साथ साथ तालिबान ने यह भी दावा किया है कि अहमद मसूद ने समझौते की पेशकश की है। तालिबानी प्रवक्ता ने नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से कहा है कि जब वो चाहें लौट सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान उनका घर है। पंजशीर पर अपना झंडा बुलंद करने के बाद तालिबान ने यह वादा किया है कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। पंजशीर के लोग सुरक्षित हैं और वो पूरी तरह से आजाद हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उसने रेजिस्टेंस फोर्स के तमाम हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनके हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में हैं और तालिबान अब पंजशीर के लड़ाकों पर हावी हो चुका है। पंजशीर ऐसा इलाका जो तालिबान का डर है। इस पर काबू करने के लिए तालिबान प्लान तैयार करता रहता है और हमले करता रहता है। अभी भी तालिबान पंजशीर घाटी पर लगातार हमले कर रहा है और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पंजशीर घाटी से नई तस्वीरें आई हैं जो तालिबान के नॉर्दर्न अलायंस पर हावी होने की गवाही दे रही हैं। तालिबानियों ने नॉर्दर्न अलायंस के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। ये दावा इस वीडियो के आधार पर है। इसमें तालिबानी लड़ाके हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ दो हेलीकॉप्टर्स हैं और पूरा इलाका खाली है। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसके आधार पर तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर को उसने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। ये पंजशीर के गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तालिबान के लड़ाके ठीक गवर्नर हाउस के दरवाजे पर दिखाई दे रहे हैं और पूरा गेट खाली है। इन दोनों वीडियोस के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने साफ कहा है कि अभी भी पंजशीर स्वतंत्र है। तालिबान को करारा जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान के स्कूल कॉलेज में अब लड़के और लड़कियां कैसे पढ़ाई करेंगी, इसका फरमान जारी कर दिया गया है। तालिबान राज के क्लासरूम की पहली तस्वीर सामने आ गई है। रिपोर्ट आप देखिए। ये वो पर्दा है जो तालिबान की बुद्धि पर पड़ा है और इसी के अंधेरे में वो पूरी दुनिया को ढक देना चाहता है। तालिबान के सत्ता में आने से जिस बात का डर था वही हो रहा है। तालिबान पहले महिला के अधिकारों के संरक्षण का दावा कर रहा था, पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात कर रहा था। लेकिन वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से ना जाए। तो लड़कियों को साथ पढ़ने को तो इजाजत दे दी लेकिन उनके बीच में इस पर्दे की दीवार खड़ी कर दी। तालिबान राज में शुरू हुए क्लासरूम की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। क्लासरूम में लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठी हुई हैं। क्लासरूम में एक और हिजाब पहने पूरी लड़कियां हैं तो दूसरी ओर लड़के हैं। मतलब इतनी छोटी सी जगह में भी, इतनी कम छात्रों की संख्या में भी इन्हें बांट दिया गया है। मतलब ये तो बस ट्रेलर है जो तालिबान के आते ही शुरू हो गया। अभी और भी बहुत कुछ होगा। क्या पता कब शरिया का वो नया फतवा आ जाए कि अब महिलाएं पढ़ेंगी ही नहीं, अब वो घर में रहेंगी। क्योंकि उच्च शिक्षा के नए कार्यवाहक मंत्री की घोषणा ये है कि विश्वविद्यालयों में लड़कियों और लड़कों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।